A very good morning to all my dear students. How are you all? Today we are going to learn about the bold, italic and underline tag in HTML. As we all know, HTML is a hypertext markup language. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट बोल्ड टैग इन HTML. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारा बोल्ड टैग क्या होता है. तो बोल्ड सेंटेंस को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करेंगे, जो किसके लिए होता है, बोल्ड करने के लिए सेंटेंस को. या फिर हम स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि हम बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं सेंटेंस को बोल्ड करने के लिए. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हम अपने टेक्स्ट को या सेंटेंस को इटैलिक टाइप का कैसे करें, थोड़ा तिरछा कैसे करें. तो उसके लिए हम इटैलिक आई टैग का यूज़ करते हैं, आई टैग या फिर EM टैग. तो ध्यान रखना है, आई टैग का यूज़ हम इटैलिक के लिए करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमें तिरछा करना है, उसको हम तिरछा कर सके. इसमें भी हमें ओपनिंग आई टैग होगा हमारा और क्लोजिंग आई टैग होगा. नाउ अब हमें देखना है कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे. तो अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं. यू टैग हम ओपनिंग यू टैग करेंगे और क्लोजिंग यू टैग करेंगे. जिस भी सेंटेंस के आगे हमें मतलब अंडरलाइन करना है जिस सेंटेंस को, उसके आगे भी हम यू टैग लगाएंगे और उसके लास्ट में हम क्लोजिंग यू टैग लगाएंगे. तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास यू टैग होता है. तो हमें ध्यान रखना है, हमने 3 टैग करे हैं, एक बोल्ड टैग किया है, एक इटैलिक और एक हमारे पास अंडरलाइन टैग. नाउ with the help of example we can understand these tags very easily. Now we start with an example. Firstly we know we start with document type HTML. क्योंकि हमारा जो ये टैग हो, हमारा जो ये प्रोग्राम है, कोड है, हम नोटपैड में लिखते हैं. तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमारा जो ये कोड है किस टाइप का है. तो हमें पता है कि हम HTML में काम कर रहे हैं, तो हमारा ये जो कोड है ये HTML का होगा. तो इसलिए हमने डॉक्यूमेंट में टाइप में HTML ले लिया. उसके हम HTML लेंगे, फिर हम HTML के अंदर हम हेड डालेंगे और बॉडी डालेंगे. हेड के अंदर हम टाइटल लिखेंगे. टाइटल आपको जो देना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल दे सकते हो. ध्यान रखना है टाइटल का भी क्लोज करना है, HTML टैग का भी क्लोज करना है और हेड टैग का भी क्लोज करना है. तो हमने यहाँ पे टाइटल डाल लिया अपना HTML डॉक्यूमेंट और इसको हमने क्लोज कर दिया. टाइटल को क्लोज कर दिया हमने. नाउ हम हेड को भी क्लोज कर देंगे. उसके बाद हम बॉडी टैग लेंगे. हमें जो भी डाटा लिखना होता है, जो भी अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो सब कुछ हम बॉडी के अंदर लिखते हैं. तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ डाल दिया. पैराग्राफ के अंदर मैंने सिंपल सा माई HTML डॉक्यूमेंट लिख लिया. ये मैं सिंपल, मैं इनके आगे कोई टैग नहीं लगा रही हूँ, बोल्ड इटैलिक कुछ भी नहीं लगा रही हूँ. आप देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है माई HTML डॉक्यूमेंट. मैं 3 टाइम्स इसको लिख रही हूँ. अब मैं अपने बोल्ड टैग के अंदर लिखूंगी माई डॉक्यूमेंट को. ठीक है, मैं ओपनिंग भी बी टैग का यूज़ करूंगी और क्लोजिंग में भी हम बी टैग का यूज़ करेंगे. उसके बाद हम इटैलिक का यूज़ करेंगे. उसके बाद हम अंडरलाइन का यूज़ करेंगे. अब यहाँ हमने पैराग्राफ टैग का एंड कर दिया और हमने अपना बॉडी टैग को भी एंड कर दिया.
और यहाँ पे फिर हम लास्ट में अपना HTML टैग जो है उसको भी क्लोज कर देंगे। नाउ अब हम देखेंगे हमारी आउटपुट क्या आती है। यहाँ देखो, हमने जो टैग बिना हमने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन के लिखा था वो तो हमारे सिंपल आ गए, और जहाँ हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लिए थे वहाँ पे हमारे पास सेंटेंस हमारा बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन होके आया है। तो इस तरह से हम सिंपल अपने बोल्ड इटैलिक और जो अंडरलाइन है टेक्स्ट हैं करना चाहते हैं तो हम BU and I टैग का यूज़ इसमें कर सकते हैं।